ये पूरा घटनाक्रम हॉस्पिटल में हो रहा है, गोलियां चल जाती हैं, आरोपी वहां से भाग रहे हैं, अपराधी वहां से भाग रहे हैं। और बोलते वहां पब्लिक का क्या मूवमेंट हुआ? हॉस्पिटल में गार्ड होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्सिंग स्टाफ यही तो होता कह है। रही हूँ। डॉक्टर शंभूनाथ करके वो वहां पे वार्ड वाला था। उसका इतनी सी दूर पे उसकी टेबल लगी थी, इतनी सी दूर पे। उसका कहाँ पता नहीं, वो कहाँ गया। हॉस्पिटल प्रशासन पूरा मिला हुआ था। हॉस्पिटल ने देखो, उनको तो वो तो गोली देख कर सब वो रह गए। हमारे भी आदमी थे, बाकी वो बिल्कुल पत्थर बन गए। एक तो एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को बचा सकती है, नहीं तो उसका ससुर था वहां पे। कुछ मिले थे, कुछ डर से नहीं आए। हाँ, मानती हैं वो आप? सब कह रही हूँ ना। यहाँ तक कि पुलिस वाला अपने बाप का इलाज करा रहा था। सुमेर सिंह पुलिस वाला है, वो आज भी शायद जिंदा होगा या तो। उसने अपना बाप का इलाज करा रहा था इधर के वार्ड में, जो 4 बता रही हूँ ना मैं आपको, इधर के वार्ड में वो पुलिस वाला अपने बाप का इलाज करवा रहा था। वो था उस रात को, बाकी वो भी कुछ नहीं बोला। तो मदन सिंह की मां ने जितेंद्र चौधरी के पैर पकड़ लिए और उसके बाद में फिर वो आवाज लगाते हैं। फिर आवाज लगाता है, बोला जाओ आगे सवाई क्या होता है? फिर बाद में मेरी माँ को आए, वापस भाग के आए और आकर जो बंदूकें थी ना इनके हाथ में, उसी से मेरी माँ के हाथ पे मारने लगे, मुट्ठियों पे घोदे मारने लगे नोक से। अब फिर भी मेरी माँ ने उसके पैर छोड़े नहीं, मारते रहे 5 मिनट तक मारते रहे ये लोग, बाकी मेरी माँ ने पैर नहीं छोड़े। फिर ये सवाई ने क्या करा, वो जो बंदूक लेके आया था ना बड़ी, उसको औंधी करी और इतनी जोर से मेरे पैर, माँ के पैर में मारा औंधी करके। तो मेरी माँ ने कड़ी पहन रखी थी, पहले कड़ी पहनती थी लुगाइयाँ, जो वो कड़ी पहन रखी थी, तो उस कड़ी पे लगी ना तो बट टूट गया घड़ी उसका बंदूक का, और मेरी माँ का पैर झन्नाया फिर जोर से। तो वो झन्नाने से मेरी माँ ने उसके हाथ छोड़ दिए। फिर वो सब भग गए। अब मेरी माँ जब सब भग गए ना, तो वो सामान जो पड़ा था ना, झोला ओला जो बंदूक डाल के लाए, धोती वोती, ये सब इकट्ठी करने लगी मेरी माँ। इकट्ठी करने लगी तो फिर मेरा भाई बोला भाई मैं ठीक हूँ, तू घबराए मत भाई, यूं बोला फिर वो। तो फिर मेरी माँ ने देखा छोरा तो जिंदा है, चलो तो सारा सामान बटोर के, इतने में फिर यहाँ पे फोन आ गया था हमारे। जो फिर मैं और मेरा भाई दोनों के दोनों फिर वहाँ गए। हम वहाँ गए तो मेरी माँ बदहवास सी है ना उन सामानों को आप बटोर रात रही। को ही हॉस्पिटल हाँ, उसी टाइम हॉस्पिटल पहुँच गए। फिर क्या देखा आपने वहाँ फिर हॉस्पिटल? वहाँ पे कह रही ना, फिर पुलिस आई बाद के अंदर, पास में थोड़ी सी दूर पे ही थाना पड़ता है। फिर पुलिस आई, सारे पुलिस आकर इकट्ठे हो, बोले ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बोला अब मेरी माँ ने कहा आप लोग हमारी सुरक्षा कर रहे थे ना, ये सुरक्षा देखो, आप इतनी गोलियां चली और आपको आवाज ही नहीं आई है, इतनी गोलियां चल रही थी। इन सबके नाम छापे थे मदन सिंह ने हाँ, अखबार में। सबके नाम छापे ये लोग भी थे। शामिल थे। ये लोग शामिल थे, कह रही हूँ ना। आरोपी थे। हाँ, आरोपी थे ये। जी, उनके फोटोज भी थे। वो कह रही हूँ ना, फोटो भाई फोटो सब कुछ छापता था, तभी तो ये लोग सारे के सारे मिलकर ठीक है, उसके ऐसे बाद में आप हॉस्पिटल पहुंचती हैं, पुलिस आ जाती है। फिर आगे मेरी की माँ ने सारी बातें उनको बताई, इस तरीके से ये आए और इतनी गोलियां चलाई। तब जाकर फिर जो उसको नीचे के वार्ड में ले आए मदन को, सारा बात वो करा के लेखा जोखा करा। पहले ऊपर के वार्ड में थे, फिर नीचे के वार्ड में लाके उसको भर्ती कर दिया। अब उसका वहाँ पे फिर 3 दिन तक फिर इलाज चलता रहा उसका, 3 दिन तक जिंदा रहा वो। जिंदा रहा तो हम लोग गए उसको देखने के लिए, तो एक कंपाउंडर है ना इंजेक्शन लगा रहा था उसकी डिप चढ़ रही थी और वहाँ पे इंजेक्शन लगा रखा। तो वो जो इंजेक्शन लगा तो वो कर रहा तो उसने कहा कि क्या नाम देने, अरे बोले कि कर रहा क्यों रहे हो। तो उसने डायलॉग मारा एक, बोले करनी करे तो क्यों करे और क्यों करके पछताए, बाबे पेड़ बम्बोल का वो आम खां से खाए। मैं ये डायलॉग वो जो कंपाउंडर था ने, उसने ये डायलॉग मदन सिंह को हाँ हमारे को सुना रहा था वहीं पे खड़ा खड़ा, और वो लगा रहा था, डिप चढ़ रही थी ना उसमें इंजेक्शन लगा रहा था, तो वो ये डायलॉग मार रहा था। तो मैं और मेरी बहन दोनों के दोनों हम गए हुए थे, 4-5 बजे का टाइम था शाम का। तो वहाँ जाके वो 15 तारीख के दिन की बात है, ये 3 दिन जिंदा रहा। 12 तारीख को गोली लगी थी दूसरी, और 3 दिन तक फिर वहाँ पे जिंदा रहा। उसने वो इंजेक्शन, वो जब मरा नहीं ने तो इन्होंने कहा ये कैसे मरेगा, इसका कोई इलाज करो। उसने कह दिया ऐसी कोई गोली बनी नहीं जो मुझको मार सके। उसके मदन का ये वाक्य थे कि ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो मुझको मार सके बोले। तब जाकर उसने वो ड्रिप के अंदर क्या मालूम जहर का इंजेक्शन लगाया, क्या लगाया कुछ समझ में नहीं आया। बाकी जो वो वाक्य बोला ने, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो ये वाक्य बोलना कोई मामूली बात नहीं है। करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, बावे पेड़ बम्बुल का वो आम खां से खाए। मतलब तुमने ये लिखा, ये लिखे बबूल का पेड़ बोया। हाँ, तुमने पेड़ का पेड़ बम्बुल का बोया, फोटो तो इसका बबूल का पेड़ बोया, तो ये वजह तो तुमको यही मिलेगा, गोली ये मिलेगी ना। तो ये डायलॉग उसने बोला, तो हम दोनों ने बहनों ने उसकी तरफ देखा, तो वो फिर शक पकाया। वो जाना नहीं कि ये जानते तो है नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं,
उसने जिस तरह से बोला ना, तो फिर हम लोगों ने उसकी तरफ देखा ना, तो फिर वो घबराया, घबरा के बोला आज उसका दिन है, कल तुम्हारा भी आएगा। अरे दिन तो जब आएगा ना जब तू जिंदा छोड़ेगा। उसके बाद में उसने जाने क्या इंजेक्शन लगाया, उससे उल्टियां होने लगी, उसको उल्टियां होने लगी। धीरे 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 उल्टियों का दौर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहाँ तक कि इतनी उल्टी हुई कि उसकी उल्टी तो उस इंजेक्शन के बाद में बंद ही नहीं हुई। धीरे 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 जो वो टाँके थे ना, वो धीरे 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 वहाँ से फटने लगे, और उनमें से फुदक फुदक फुद फुद करके वो निकलने लगा। काला काला कादा सरीका जो उसके पेट के अंदर सारा हो गया जहर का, जो वो निकलने लगा। निकलते निकलते आखिरकार वो बोला, पी प्रसाद बोले तुम गोली मारने उसको गए क्यों? अरे वो तो वैसे ही मर जाता, मैंने तो उसका पूरा पेट काट दिया था। कि तुम गए क्यों? मैंने तो पूरा पेट काट दिया था उसका, वो गोली तो लगाई निकाली नहीं कहाँ थी। हॉस्पिटल में कहाँ? उसको किसी ने बताया, किसी जगह बोल रहा था, जो उसने आके बोला हमारे को, बोले आपके बच्चे की गोली तो निकली ही नहीं है। बोले वो तो बोल रहा पी प्रसाद बोल रहा है, बोले तो गोली मारने क्यों गया? वो तो वैसे ही मर जाता, गैंग्रीन फैल जाता, मैंने गोली नहीं निकाली उसके पेट में से। फिर जाकर एंड में हमको मालूम पड़ता है पोस्टमार्टम उसी दिन वो जहर धीरे 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 असर करने लगा, धीरे धीरे उल्टियों की दौर बढ़ने लग गया। आखिरकार 12 साढ़े 12 बजे ऐसी हालत हो गई उसकी, सारी दूर से फट 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 करके पेट में से टाँके फट गए और सारा मलबा बाहर निकलने लगा। फिर जाके मेरी माँ ने कहा कि बेटे भगवान का नाम ले तू, बस केवल भगवान का नाम ले। मेरी माँ इतनी परेशान हुई थी, 25 आदमियों को पालने वाला था वो, बाकी क्या करें। देखते देखते मेरी माँ के सामने मेरी माँ ने कहा बेटा तूने ये नहीं छापता, तो इन्हें बोला अगर मेरी जिंदगी है ना तो मुझको कोई नहीं बचा सकता, और मेरी मौत है तो मुझको कोई नहीं बचा सकता। बोला जिंदगी है तो कोई नहीं मार सकता। ऐसे करके डायलॉग मारने लग गया, और धीरे धीरे करके उसकी शांत हो गया बिल्कुल। आप बड़ी बहन हैं उनकी, आपसे बात की तो पता चला कि आपने परवरिश की उनकी, मदन सिंह की। हमने कभी ये निडरता कहाँ से आई उनमें? देखो हमारे घर के अंदर ऐसा कोई बुजदिल आदमी नहीं है कि जो देख के रन सुना हो जाए, देख के दुख को भूल जाए। हमने इतने मुश्किलों से पाला बच्चों को भाई, कभी हमने ना इनको गलत रास्ते नहीं जाने दिया, और ना गलत शौक सिखाया। आज भी बच्चे इतने सही है, ना तो कोई शौक में है, ना दारू बीड़ी सिगरेट किसी शौक में नहीं है, केवल रोटी साग का शौक है, बस वही खाते हैं बस। और हमने कभी उसके बाद की घटना बताइए। हॉस्पिटल में मदन सिंह का निधन हो जाता है, और उसके बाद फिर बाद के अंदर जहांगीर खां थे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे अलवर गेट के ऊपर जहांगीर खां यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो थे बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी। तो उन लोगों ने ये सब जनों ने फिर एतराज किया ना, तब उन्होंने फिर उसको उठाया, पकड़ लिया रातों राती। फिर उसको उठा के फिर जो बोला अब हम इसको यहाँ से ले जाएंगे नहीं जब तक आप मुजरिम को नहीं पकड़ोगे। बोले तब इन्होंने रातों रात उनको सबको उठाया, तब उन्होंने अपनी